अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मोहम्मद रिजवान अब बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो T20 के कप्तान बनने की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। मोहम्मद रिजवान ने इनकार किया है या पीसीबी ने मना कर दिया है, ये सारी डिटेल्स जो हैं आपको आज इस वीडियो के अंदर पता चल जाएंगी, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ गई हैं। और ज़राए ने जो कंफर्म किया है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहम्मद रिजवान के दरमियान जो कप्तानी के हवाले से बातें चल रही थी, पिछले दिनों जो बहस चल रही थी कि मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया जा सकता है, इस हवाले से जो डिस्कशन हो रही थी उसका नतीजा निकल गया है और तय ये पाया है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो T20 के कप्तानी जो है वो नहीं करेंगे। अब उनका नाम जो है वो इस कप्तानी की दौड़ से बाहर हो चुका है। याद रहे कि शाहीन शाह अफरीदी पहले ही ज़ेरे गौर नहीं है, जब से उन्होंने ग्रुप बंदी वगैरह की थी और T20 की कप्तानी से हटाने के बाद उन्होंने जिस तरह का रवैया अपनाया था, अब ये फैसला हो गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये वाला जो सेटअप है कि किसी भी तरह इस बोर्ड के अंदर शाहीन शाह अफरीदी जो है वो कप्तानी के लिए ज़ेरे गौर नहीं आएंगे, बल्कि उनकी टीम के अंदर जगह जो है वो भी बहुत सी चीज़ों से मशरूत होगी। बाबर आजम को हटाने के लिए जो है बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर कई लोगों ने सवाल उठाए थे और उसके अंदर हमारे चीफ हेड कोच जो है गैरी क्रिस्टन, उन्होंने भी इस बात का इज़हार किया था कि बाबर आजम को जो है T20 फॉर्मेट से की कप्तानी से जो है खुदा के वास्ते हटा दिया जाए और किसी दूसरे खिलाड़ी को कप्तान बनाया जाए। इसीलिए मोहम्मद रिजवान की जो है वो बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और कुछ लोगों की जानिब से जो है इस बारे में बात की जा रही थी कि मोहम्मद रिजवान को जो है वो तकरीबन बातचीत तय हो गई है मोहम्मद रिजवान की, और उनको जो है वो आने वाले दिनों के अंदर अनाउंसमेंट हो जाएगी। नवंबर अक्टूबर के अंदर जो सीरीज़ है उससे पहले ऑस्ट्रेलिया का जो टूर है उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो किसी न किसी कप्तान का फैसला कर लेगा। लेकिन धचका ये पहुंचा है और मोहम्मद रिजवान ने 3 शराइत रखी थी जिनकी वजह से ये शराइत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए नाकाबिल कबूल थी, और इस वजह से बातचीत जो है वो दोनों के दरमियान तय नहीं हो पाई, और इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है मोहम्मद रिजवान को अब कप्तानी के बारे में गौर नहीं कर रहा। मोहम्मद रिजवान ने खुद भी मना कर दिया है क्योंकि उसकी तीनों शराइत पूरी नहीं हुई हैं, और जैसा कि मेरी अपनी ज़ाती राय भी यही थी कि खुदा के वास्ते बाबर आजम को हटा के किसी को भी कप्तान बना दो, वो चल जाएगा, किसी न किसी तरह कबूल होगा। लेकिन बाबर आजम की कप्तानी जो है उसके अंदर जो पाकिस्तानी टीम ने ख़ास तौर पर T20 फॉर्मेट के अंदर वनडे के अंदर भी उसने कोई बड़े तीर नहीं मारे हैं, ना इतना कोई बड़ा तो मामला को कर लिया है या कोई इतनी बहुत अच्छी कप्तानी कर ली है, लेकिन T20 की हद तक तो बाबर आजम को कप्तानी से बिल्कुल ही हटा देना चाहिए। और मैं हक़ में भी था कि मोहम्मद रिजवान को कुछ मौका मिल जाए, तकरीबन साल 2 साल शाहीन शाह अफरीदी ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी और अपना मौका जो है जो मिलने वाला था तरीके से जो उनको मिल सकता था वो उन्होंने खुद गैर कानूनी तरीका जो है अपनाया। गैर कानूनी तो नहीं कहेंगे, गैर रिवायती तरीका अपनाया था कि पाकिस्तानी टीम का झंडा जो है वो अपनी कप्तानी के चक्कर में नीचे कर दिया था। ऐसा खिलाड़ी जो अपनी कप्तानी के चक्कर में पाकिस्तानी टीम की जीत हार के ऊपर असरअंदाज होने लगे, ग्रुप बंदी करने लगे, सियासत करने लगे, वो कप्तान बन जाएगा तो कितना बड़ा जो है वो टीम को नुकसान पहुँचाएगा। ये चीज़ शुक्र है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझ में आ गई और उन्होंने इस बारे में चैप्टर ही क्लोज कर दिया कि अब शाहीन शाह अफरीदी जो है उसको कप्तानी के बारे में कभी भी ज़ेरे गौर नहीं लाया जाएगा। इस सेटअप के अंदर मोहम्मद रिजवान का क्या हुआ मामला और उनकी बात कितनी आगे चली गई थी, मुकम्मल तौर पर उनको पीसीबी जो है वो कप्तानी देने के हक़ में था, लेकिन 3 शराइत ऐसी थी जिनकी वजह से मोहम्मद रिजवान जो है वो कप्तानी की दौड़ से बाहर हो गए, और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो नए सिरे से कप्तानी की तलाश शुरू कर रहा है। फ़खर जमान का नाम जो है मार्केट के अंदर गर्दिश कर रहा है, लेकिन फ़खर जमान इन तीनों को यानी कि रिजवान, बाबर आजम और शाहीन, इन तीनों को कैसे, ये तीनों अंडे जो हैं वो कैसे एक टोकरी के अंदर रख पाएंगे। फ़खर ज़मान के बारे में अब ये सोचना पड़ेगा कि वो क्या इतने बड़े बड़े नामों को संभाल पाएंगे, इन लोगों को इंस्ट्रक्शन दे पाएंगे। लेकिन अभी हमारा ये मौजू नहीं है, हमारा मौजू है मोहम्मद रिजवान की कप्तानी। क्या वजह है कि उन्होंने कप्तानी से इनकार किया और पीसीबी क्यों पीछे हटा। मोहम्मद रिजवान ने जो पहली शर्त लगाई थी वो भी, और तीनों शराइत जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के लिए जो है वो काबिल कबूल नहीं थी। पहली शर्त ये थी कि उनको जो है वो फ्री हैंड दिया जाए सिलेक्शन के अंदर, मुकम्मल तौर पर वो आज़ाद हों। अब पाकिस्तान के अंदर ये नया सिलसिला शुरू हो गया है कि कप्तान जो है वो सिलेक्शन कमेटी का मेंबर भी होगा और सिलेक्शन के अंदर असरअंदाज होगा। माजी के अंदर जितनी भी पाकिस्तान टीम ने कामयाबियां हासिल की हैं या कामयाबियां समेटी है, और जब पिछला सेटअप चलता हुआ आ रहा था, जब से ये कप्तानी और सिलेक्शन का मामला नहीं आया था, उससे पहले जो भी कप्तान को सिलेक्शन कमेटी टीम देती थी कप्तान को उसको लड़ाना होता था। लेकिन ये एक तरह
तरह से अजीब सा चीज़ शुरू कर दी गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, और ये चीज़ गलत भी है। इसके नुकसानात भी सामने आ रहे हैं कि कप्तान को जो है वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाया जाए। हमने देखा कि बाबर आजम जो है मुकम्मल तौर पर सिलेक्शन कमेटी के अंदर हावी होते थे, और उन्होंने अपना जो उनके ऊपर इल्ज़ामात भी लगते थे कि दोस्ती यारी गैंग जो जमा किया हुआ था, उनकी डिमांड होती थी कि मुझे ये वाला खिलाड़ी चाहिए, मुझे ये वाला खिलाड़ी चाहिए, चाहे वो खिलाड़ी परफॉर्म करे ना करे, सिलेक्शन कमेटी उसको खिलाड़ी देने की पाबंद होती थी, और इस वजह से पाकिस्तान को नुकसान भी हुआ था। ये इतना ख़राब तजर्बा गुजरा था, लेकिन उसके बावजूद भी अब दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कप्तान को जो है वो सिलेक्शन कमेटी के अंदर शामिल करना चाहता है, और कर भी चुका है। और जो भी नया कप्तान होगा, चाहे वो T20 का हो, वनडे का हो, चाहे टेस्ट का हो, सिलेक्शन कमेटी जब बैठेगी तो कप्तान भी उनके साथ बैठेगा, और खिलाड़ियों के चुनाव के अंदर उनका भी इनपुट होगा, और वो भी असरअंदाज होंगे। किसी खिलाड़ी को लेना है या नहीं लेना, ड्रॉप करना है, उसके अंदर कप्तान का भी आउटपुट जो है वो शामिल होगा, और सिलेक्शन के अंदर जो है कप्तान जिसकी डिमांड करेगा उस खिलाड़ी को भी सिलेक्शन कमेटी को देना पड़ेगा। तो मोहम्मद रिजवान फुल अथॉरिटी चाह रहे थे कि मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं, ख़ास तौर पर इन तीनों ये जो दो खिलाड़ी हैं, मोहम्मद शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम, ये मोहम्मद रिजवान जो है इन दोनों से बिगाड़ना नहीं चाहते थे, और ख़ास तौर पर ये वाली बात चाहते थे कि ये दोनों खिलाड़ी तो टीम के अंदर मौजूद हों ही, ये मेरी एक तरह से ख्वाहिश है। और दूसरी बात ये है कि बहुत से ऐसे खिलाड़ियों को वो टीम के अंदर शामिल करना चाह रहे थे जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो टीम से बाहर करना चाह रहा था। ये हालिया जो घिसी पिटी सर्जरी है, क्या सर्जरी है, कौन सी सर्जरी है, उसके तौर पर जो है वो उन खिलाड़ियों को सज़ा देना चाहता था। उनमें शादाब खान, इफ्तिखार अहमद, बहुत से ऐसे नाम हैं जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब मुस्तकबिल के अंदर ज़ेर गौर नहीं लाना चाहता था। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि मैं बहुत से खिलाड़ियों को जो है वो टीम के अंदर लाना चाहूँगा, और वही पुराना जिसके ऊपर बाबर आजम के ऊपर जिसकी वजह से इल्ज़ामात लगते थे कि दोस्ती यारी गैंग, उसी गैंग को जमा करना चाहते थे रिजवान, जिस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है उनको इनकार किया और बात नहीं बन पाई। रिजवान के भी इनकार की वजह यही बनी। दूसरा जो मामला था वो ये था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मोहम्मद रिजवान ने शर्त रखी थी मुझे कप्तान बनाया जाए, तो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी की भी पोजीशन जो है वो ख़राब नहीं की जाए, उसको डिग्रेड या फिर उसकी पोजीशन जो है, उसके ग्रेड जो है वो तब्दील ना किए जाए। ये भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कबूल नहीं था कि किसी भी तरह जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर मोहम्मद रिजवान चाहेंगे, कोई कारकर्दगी नहीं दिखा रहा और उसको फिर भी A या B कैटेगरी दी जाए, ये किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। ये मामला जो है वो किसी भी तरह कप्तान के कहने के ऊपर नहीं चलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो सिलेक्शन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो जिसके अंदर जो खिलाड़ी मौजूद हैं, किसको A कैटेगरी देनी है, किसको B कैटेगरी देनी है, किसको C कैटेगरी देनी है, किसको D कैटेगरी देनी है, ये कप्तान डिसाइड नहीं करेगा। ये पूरा मामला जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिसाइड करेगा। और इसलिए जो है मोहम्मद रिजवान की इस मामले के ऊपर भी जब दो तरीके से बातचीत नहीं हो पाई और दो मुतालबात रिजेक्ट हुए, तो मोहम्मद रिजवान ने तीसरा मुतालबा रखा कि मैं जो हूँ और किसी भी खिलाड़ी का जो है वो पैसे कम नहीं किए जाएंगे, किसी भी खिलाड़ी को जो है वो टीम से बाहर करने के लिए। और ख़ास तौर पर ये जो आने वाले टूर है उसके अंदर बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बाहर करना चाहता था और उनकी पैसों की कटौती जो है वो करना चाहता था। तो मोहम्मद रिजवान ने इस बात का भी इजहार किया कि किसी की भी पैसों की कटौती नहीं होगी। जो ज़क्का अशरफ के दौर के अंदर, यानी कि वर्ल्ड कप 2023 50 ओवर्स का जो वर्ल्ड कप था, उससे पहले 200% जो हमने देखा था कि इजाफा हुआ है खिलाड़ियों की तनख्वाहों के अंदर, उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। वो इजाफा जो है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी तो छेड़ने की बात अलग है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल जो खिलाड़ी हैं उनके पैसों के अंदर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कटौती करना चाहता था। और इसलिए मोहम्मद रिजवान ने इस बात के ऊपर भी एतराज़ किया कि उन पैसों के अंदर कटौती जो है वो किसी भी सूरत नहीं होगी, और जिस तनख्वाह के ऊपर काम कर रहा है उस तनख्वाह से कम तनख्वाह जो है वो किसी को भी नहीं मिलेगी। ये वाली बात भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो काबिल कबूल नहीं थी। इस वजह से मोहम्मद रिजवान जो है वो इस टीम के अंदर शामिल नहीं हो सके। और पाकिस्तान सज़ा का जो अमल है, एक और ये वाली बात भी मोहम्मद रिजवान ने की थी कि किसी भी खिलाड़ी को जो है वो सज़ा नहीं दी जाएगी। 2024 के जो T20 वर्ल्ड कप के अंदर या फिर 2023 के 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के अंदर जो खिलाड़ी शामिल थे उनमें से किसी को भी सज़ा नहीं मिलेगी। सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। लुबे लुबाब पूरी बात का ये है
کہ محمد رضوان جو ہیں وہ نئی بوتل کے اندر پرانی شراب چلانا چاہ رہے تھے کہ معاملات اسی طرح چلتے رہے، میں اپنی دوستی یاری گینگ کو بھی خراب نہ کروں۔ جو دوستی یاری گینگ بابر اعظم کا تھا اس کے اندر محمد رضوان ایک مین کردار ہوتے تھے اور وہ اس گینگ کو جو ہے وہ بالکل مکمل طور پر سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہی والی چیز تھی، بابر اعظم بھی یہی کر رہا تھا، محمد رضوان بھی یہی چیز کرنا چاہ رہے تھے، تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ چیز کسی بھی طرح جو ہے قبول نہیں تھی، اس وجہ سے یہ معاملات جو ہیں آگے نہیں چل پائے اور محمد رضوان کی بات جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ اس لیے طے نہیں ہو پائی کہ وہی والی بات جو میں نے مثال دی آپ کو کہ نئی بوتل کے اندر پرانی شراب چلانا چاہ رہے تھے محمد رضوان، ایسا کسی بھی طرح پاکستان کرکٹ بورڈ کو قابل قبول نہیں تھا اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو بھی نیا کپتان آئے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے حساب سے چلے، نہ کہ وہ اپنی شرائط لے کر آئے، اور یہ بھی ایک وجہ تھی محمد رضوان کی کپتانی نہ کرنے کی اور اس کو زیر غور اس لیے نہیں لایا جا رہا۔ اس تمام تر صورتحال کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ کیا محمد رضوان صحیح اپنی شرائط منوانے کے چکر میں جو تھے وہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ یہ معاملہ کیسا تھا؟ اس کے اوپر آپ کی اپنی رائے کیا ہے ضرور بتائیے گا۔ کیا محمد رضوان جو ہے اگر ان کو کپتان بنا لیا جاتا کیا پاکستان کرکٹ جو ہے وہ اچھی ہو جاتی یا مزید برباد ہو جاتی؟ جو پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان کے کھلاڑی اور شائقین جو ہیں جو چاہتے تھے کہ پاکستان کرکٹ جو ہے وہ جیت اور کامیابی کی اونچائیوں کے اوپر جائے، کیا محمد رضوان یہ کام کر سکتے تھے یا پھر وہی روایتی کپتان کے طور پر سامنے آتے؟ محمد رضوان اب پاکستان کرکٹ بورڈ کے کپتانی کی لسٹ میں نہیں ہیں، لیکن ذرا بتائیے گا کیا ان کو اگر کپتان بنا دیا جاتا اور پاکستان کرکٹ بورڈ ان کی تمام تر شرائط پوری کر لیتا تو کیا محمد رضوان ڈیلیور کر پاتے یا نہیں؟ میری نظر میں اگر اتنے بڑے بڑے فیصلے محمد رضوان نہیں کر سکتا تو پھر وہ ڈیلیور بھی نہیں کر پاتا، اور جس طرح پرانے کھلاڑی جو ناقص کارکردگی کی بنیاد پر ٹیم سے ڈراپ ہونے والے ہیں ہونا چاہیے تھا، ان کو دوبارہ اکٹھا کرنے کے چکر میں محمد رضوان جو ہے وہ کپتانی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کیا یہ ان کھلاڑیوں سے جو ماضی کے اندر پاکستان کو دھوکہ دے چکے ہیں، پاکستان کی جیت کی راہ کے اندر رکاوٹ بن چکے ہیں، کیا ان کو دوبارہ شامل کرنے سے پاکستان دوبارہ جیت کی پوزیشن کے اوپر آ جاتا؟ میری نظر میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ غلط فیصلہ ہوا یا صحیح فیصلہ ہوا؟ اس فیصلے کے اوپر آپ کی اپنی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔